फाइनली जाके अपने मूड बनाया अपने कंप्यूटर पे गेम खेलने का या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का। आप उठे, आपने अपना पीसी ऑन किया। जैसे आपने अपने पीसी को ऑन किया, थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आता है ये एग्जैक्टली ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। वो चीज़ है जिसको कोई भी विंडोज यूजर अपने कंप्यूटर पर कभी भी देखना चाहेगा। अब ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो आपका कोई हार्डवेयर क्रैश हुआ है या फिर आपके कोई ड्राइवर्स में इशूज है। बट ये ब्लू स्क्रीन किस रीजन से हुई है, इसको पता लगाने का भी एक तरीका है, और वो है मिनीडम फाइल्स को अनेबल करके। तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि हमको ये मिनीडम फाइल्स एक्चुअल में चाहिए किस लिए। विंडोज़ के पुराने वर्जन में जब ब्लू स्क्रीन आती थी तो उस टाइम वहाँ पर कुछ एरर कोड्स लिखे हुए होते थे जो कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल होते थे। लेकिन विंडोज 10 की ब्लू स्क्रीन पर हमको कुछ स्टॉप कोड्स दिखते हैं जिसे आप नोट डाउन करके बाद में सर्च कर सकते हैं, या फिर एक QR कोड है जिसको स्कैन करेंगे तो आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपको स्टॉप कोड से रिलेटेड छोटे छोटे कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग विंडोज को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एक फाइल सेव करने के लिए जिसमें ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगी, ताकि बाद में हम उसको चेक करके उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। इन शॉर्ट इसी को मिनीडम फाइल कहते हैं। तो सबसे पहले हमको विंडोज़ को कॉन्फ़िगर करना है मिनीडम फाइल सेव करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट मिनीडम फाइल का जो ऑप्शन है वो अनेबल नहीं होता है, तो इसलिए आपको इसको मैनुअली अनेबल करना पड़ेगा, और अभी ही करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो भी आप इसको अभी कर लीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आपका पीसी क्रैश होगा तो आपके पास कोई फाइल नहीं होगी ये रीड आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है। अनेबल करने के लिए आपको करना ये है, अपने विंडोज 10 की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ सिस्टम, देन अबाउट, वहीं राइट साइड में आपको एक एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको एक टैब ओपन हुआ दिखेगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है एडवांस टैब को, और ये इन सारी चीज़ों को अनेबल कर दीजिए। नंबर 1 राइट एन इवेंट टू द सिस्टम लॉग, नंबर 2 ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, नंबर 3 राइटिंग द डिबगिंग इन्फॉर्मेशन। और नीचे दिए हुए इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, ऑल मेमोरी डाउन 256 KB, और इसको सेव कर दीजिए। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आपका पीसी क्रैश होगा और आपको ब्लू स्क्रीन डेथ आएगी तो ये सेटिंग्स एक मिनीडम फाइल को क्रिएट कर देंगे। नीचे दिख रहे इस एड्रेस को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रहे, मोस्टली प्रोग्राम्स को जब हम ट्रबल शूट करते हैं तो वो इसी लोकेशन के ऊपर आके अपने सारे फाइल्स को स्कैन करते हैं, और ये हर प्रोग्राम की बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। सो इसे अगर आप चेंज ना करें तो भी ज़्यादा बेटर होगा। वैसे इस लोकेशन का जो ट्रांसलेशन है वो है C विंडोज़ मिनीडम। अब मिनीडम फाइल्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जो इन मिनीडम की लॉग फाइल्स को रीड आउट करेगी। इस एप्लीकेशन का नाम है ब्लू स्क्रीन व्यू। इसकी ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पर जाकर आप अपने विंडोज़ के वर्जन के अकॉर्डिंग 32 या 62 बिट के वर्जन के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक लोकेशन पर सेव करना है। उसके बाद इसको रन करना है, और जब आप इसको रन करेंगे तो ब्लू स्क्रीन व्यू भी उसी लोकेशन के ऊपर उन फाइल्स को सर्च करेगी। बाय द वे आपको डेट्स याद रखनी है कि किस डेट को आपके पीसी में ब्लू स्क्रीन आई थी, बिकॉज हो सकता है कि जाने जाने में आपने किसी एक फाइल को डिलीट कर दिया हो, आपने हिस्ट्री कैशे क्लियर किया हो सकता है वो फाइल वहाँ से इरेज हो गई हो। आपको सिर्फ उस डेट को याद रखना है कि किस डेट को वो एरर ऑकर्ड हुआ था। अब अगला पॉइंट है ब्लू स्क्रीन को यूज़ कैसे करना है और मिनीडम फाइल्स को कैसे समझना है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, जिसे देखकर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट वहाँ जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो काफ़ी सिंपल तरीके से दी हुई है, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको रेड कलर से हाईलाइटेड दिखेगी, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि शुरू कहाँ से करना है। जिस भी फाइल और एप्लीकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आई है वो आपको रेड बॉक्स में हाईलाइटेड दिखेगी, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। यहाँ पर 3 फाइल्स अफेक्टेड है, और इसके जस्ट ऊपर वाले पैनल में आप देख सकते हैं कि किस रीजन से ये फाइल क्रैश हुई है। सो बेसिकली अब आपको सिंपली गूगल पर जाना है, इस प्रॉब्लम को सर्च करना है और उसका एक पॉसिबल फिक्स ढूंढना है, जो कि आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल वाली फाइल से एक चीज़ तो पता चलती है कि ये जो एरर ऑकर्ड हुआ है यहाँ पर, ये ग्राफिक ड्राइवर्स की वजह से हुआ है। तो अब इसको फिक्स करने का एक सिंपल सा तरीका है, या तो आप अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर लीजिए, या तो उसमें फिर पुराने वर्जन पे रोल बैक कर दीजिए। तो ये तो तरीका हुआ किसी प्रोग्राम और एप्लीकेशन के थ्रू हुए ब्लू स्क्रीन एरर को फिक्स करने का, बट कभी कभी हार्डवेयर के एरर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्वालिटी हार्डवेयर करप्टेड पेज, अगर आपको इस टाइप का कोई स्टॉक कोड ब्लू स्क्रीन पर दिखता है, अगर आप इस टाइप के एरर का पता लगाना चाहते हैं तो इसके लिए ब्लू स्क्रीन विंडो करके एप्लीकेशन है, जिसको यूज करके आप इस टाइप के एरर्स का पता लगा सकते हैं। या फिर आपको लगता है आपका जो ब्लू स्क्रीन है वो रैम की वजह से हुआ है, तो आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दिए हुए मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल को यूज करके इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्विक रिस्टार्ट या फिर रिस्टार्ट लेटर। इनमें से अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पिक करते हैं तो आपका सिस्टम शटडाउन होगा, रीस्टार्ट होगा, उसके बाद डायग्नोस टूल उस चीज़ को रन करेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये इसको वापस से नॉर्मली रीस्टार्ट कर देगा।
वेल ब्लू स्क्रीन होने के इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और जो मोस्टली कॉमन रीजन है वो होता है मैक्सिमम टाइम्स हार्ड ड्राइव्स का। सो इन सबको आप बड़े आराम से फिक्स कर सकते हैं मिनिटम फाइल्स का यूज करके। सो ये थी कुछ मेथड जिनको यूज करके आप अपने कंप्यूटर पे आए हुए इस ब्लू स्क्रीन एरर को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।